जिसका सत्ता है उसका सारा मामला होता है। बाबरी मस्जिद का अगर मेरे हक में दे देता तो हिंदुस्तान के अंदर ना जाने क्या हो जाता। मुगलों की बनाई हुई चीजों पे गवर्नमेंट टारगेट क्यों कर रही है? जिसकी सत्ता उसी की लाठी उसी की बेल। मुझे खास करके जो ये बातें आ रही है ना सामने, ये एक राजनीति का मुद्दा है। खास करके जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये अपने अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। अभी इससे पहले कहाँ थे ये लोग? इससे पहले भी जब ये कितनी पुराना मामला है और 88 साल हो गए उसे लॉक किए हुए। उस टाइम में भी तो मामला ये था कि उस टाइम में भी देखा गया, उसको खोला गया। 1935 में उसको खोला गया था। खोल के उसको जो रिचार्ज किया गया, देखा गया, उसमें कुछ भी नहीं है। आज कह रहे हो कि वो जो मतलब उसमें मूर्ति है, हम ये करें। कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत अच्छा फैसला दिया, उनकी फटकार भी लगाई है और बेहतर फटकार लगाई है। कोर्ट के हर तरह से हम लोग बिल्कुल सहमत है कोर्ट के बातों से। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि आप सर्वे कीजिए, अगर हिंदू पक्ष जो कह रहा है अगर उसमें सच्चाई होगी तो इस पे जांच चलेगी। तो कोर्ट पे भी सवाल उठा, जैसा कि जनाब ने भी कहा कि कोर्ट गलत है यहाँ पे, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, कोर्ट कहीं से कहीं तक गलत नहीं होती है। खास करके कोर्ट के ऊपर अगर दबाव के मामला है, कोर्ट के ऊपर ये मान लिया कि जो कि वहाँ के जज के दबाव का मामला है, तो ये राजनीति का मामला है। जिसका सत्ता है उसका सारा मामला होता है, इसलिए वो उनके बोलने से मजबूर हो जाता है और उसको फैसला देना पड़ता है एक तरफ। दबाव किसकी ओर से, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? खास करके अभी जो सत्ता संभाले हुए हैं उनकी होती है और किसकी होती है? यानी कि आपका ये कहना है कि कोर्ट के ऊपर सत्ताधारी जो वहाँ पे सरकार है उसकी वो है। जी 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 बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि खास करके अभी जितने भी मंत्री है, जितने भी उनके जो कि नेता लीडर है, उनके कहाँ उनके में जो कि मतलब घर के अंदर बुलडोजर लगाया जा रहा है, उसको क्यों नहीं ढाया जा रहा? वो भी तो गलत है। अभी गरीबों की यानी कि इलाके को आप नाश नबूद कर रहे हैं। आपकी सत्ता है इसलिए तो करवा रहे हैं। अगर सत्ता नहीं होता आपका तो इस तरीके थोड़ी ना गरीब भाग गया और आप जो कि उसी जगह पे घर बनाए बैठ रहे हुए हैं। न्यायालय का फैसला तो मानना ही है ना, लेकिन शर्त यह है कि उन लोगों के ऊपर दबाव है, कुछ जजों है उनके ऊपर दबाव है। अगर ऐसा नहीं होता तो जज की मतलब जो फौरन ट्रांसफ़र कर रहा है जज को, यानी कि वहाँ से यानी कि मतलब हटाया जा रहा है। हम लोग तो ये भी सुने, ये भी देखे हम लोग, ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले हुआ है ना, ये क्यों हुआ? तो इस तरीके का मामला, वो बेचारे वो खुद ही मजबूर है, जान तो उसके पास भी है ना, अपनी जान थोड़ी कमाएगा वो। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप उनके लिए क्या राय रखते हैं, औरंगजेब को आप कैसा मानते हैं? क्या वो मसीहा है? देखिए सुनिए, आज भी हिंदुस्तान में वही बादशाह है जो आज देश विदेश से, दुनिया से लोग आते हैं ना, उन्हीं की बनाए हुए चीज़ को देखने के लिए। आपको दिल्ली में आकर के कुछ भी नहीं है, उनके अलावा किसने क्या बनाया बता दीजिए आज तक के। मुझे औरंगजेब पर आप बताइए, औरंगजेब को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते, कैसे मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, कैसे नहीं मानते हैं? आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बनाई हुई उन्हीं की चीजें ही है। आप एक बात बताइए ना, जब ताजमहल का मामला उठाया सरकार ने तो हाई जज ने मना क्यों कर दिया उसको? हैं, जज ने क्यों मना करा? 22 कमरा खोलने की इजाज़त मांगी थी तो हाई कोर्ट के न्यायालय के आदेश के ऊपर उसको बंद कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि इतिहास पढ़ के आओ। इतिहास जब नहीं कुछ मिले तो फिर हमसे बात करना आनके मानेंगे ना। योगी सरकार जब पहले उससे पहले आई थी तो योगी ने उससे पहले कोई भी वो नहीं करा था, जनता के ऊपर भी नहीं करा था, जनता के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे थे। आज अत्याचार क्यों किए जा रहे हैं? क्यों? पूरे बहुमत के अंदर है, जो जहाँ पर है वहीं पर है। जामा मस्जिद बनाई गई, अकबर बादशाह ने बनाई ना। लाल किला बनाया, ये किसने? मुगलों ने तो बनाया ना, क्या ये सरकारों ने बनाया? या आज जो इस पे लगा रहे हैं अत्याचार या धन्ना सेठी कर रहा है, किस विधियों पे कर रहा है? मोदी जी ने बनाया लाल किला, कुतुब मीनार मोदी जी ने बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ किसने बनाया? आगरा मोदी जी ने बनाया। लाल किला डालमिया जी को क्यों दे दिया गया प्राइवेट पे? सरकार के पक्ष में नहीं है चलाने का। हाँ, 5 साल की लीज पे दिया, डालमिया चला रहे हैं आज उसको। क्यों चला रहे हैं जी? सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार का भी तो कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री जी तो अपनी बात कहते हैं, आत्मनिर्भर देश बड़ा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, आत्मा सम्मान, क्या सब वादे करते हैं ना, क्या वादा पूरा करते हैं? अपनी जबान पे टलने। कोर्ट का भी न्यायालय हम मानेंगे मगर आदेश करेंगे, मगर जो ये राजनीति करी जा रही है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब के मैं नाम लूंगी। अगर मैं उनके बारे में आपसे राय मांगूं, क्योंकि आप देखिए जितने भी देश में मुद्दे होते हैं असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? चलिए, आपकी बात मैंने मानी, ओवैसी साहब आन के खड़े हो जाते हैं, मैंने माना। एक मुस्लिम वाहिद बंदा वही तो बोलता है ना आन के। और इतने जो लोग हैं, लीडर लोग जो होते हैं, उसको दबाते क्यों हैं? क्यों दबाते हैं? राज्यसभा में सांसद के अंदर क्यों दबाए? कौन दबाता है? कौन? सरकार लीडर लोग दबाते हैं।
दबाते ही नहीं दबाते, नहीं जी नहीं, तालियां बजाना शुरू कर दी। जहां उन्होंने स्पीच देने करी वहीं सवाल जवाब करने शुरू करे, वहीं पर लोगों ने सदन बनाना धर 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 शुरू कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? या तो अपना पक्ष रख लो या दूसरे का पक्ष रखने दो, बराबर का हक होता है मैडम। ये नहीं है कि मुस्लिम या हिंदू सब एक चारा है, भाई है, मोहब्बत है, मिलजुल के रहना चाहिए। ये सरकार जो है ना आपस में नफरतबाजी, ये फुटबाजी जो कर रही है ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कोविड के बाद हिंदुस्तान के हालात क्या हैं और आने वाला हालात इससे ज़्यादा ख़राब है। अभी श्रीलंका का ही एग्जाम्पल लीजिए, क्या बुरी हालत हो रही है। अगर सरकार अनाज दे रही है ना तो ये जो जनता है इनको एंड कर रही है, इनको दाल चीनी आटा मिलके है ना ये समझ रहा है कि हमारा घर का परिवार चल जाए अच्छा है, मगर इन लोगों को ये नहीं पता कि हम बर्बाद हो रहे हैं। आज ही की हेडलाइन मैंने पढ़ी है, आने वाले 2023 के अंदर हिंदुस्तान भी श्रीलंका होने वाला है मार्च तक में। 153 करोड़ रुपए का कर्ज हिंदुस्तान को चुकाना। मोदी जी इस पे क्या ध्यान दे रहा है? बर्बादी जब हो जाएगी जब ध्यान देंगे जी, हाँ जी हम देश का वो करेंगे। जो कल भी वीडियोग्राफी हुई मस्जिद के अंदर और सब ने, मुस्लिम पक्ष ने भी और लोगों ने भी अपना साथ सम्मान दिया उसका और करवाया, और आज भी हुई वीडियोग्राफी, अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे, हाई कोर्ट का भी न्यायालय और जनता का भी न्यायालय एक बराबर होना चाहिए, मगर ये नहीं है सरकार को एक ही तरफ देखा जाए। अब आप ये लगा लिए कुतुब मीनार का ही वाकया ले लिया, अभी थर्सडे या वेडनेसडे को वहाँ पर, हाँ वो बात सही है, मगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर जो भी है हुकूमत को जो सही लगता है या कोर्ट को भी सही लगता है उसको ऊपर उचित न्यायालय सुनाए, आदेश उसका हम मानेंगे, मगर जहाँ गलत होगा वहाँ पर हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, आप मानते हैं ना कि न्यायालय पे आपको भरोसा है? हाँ, न्यायालय पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। अब यहाँ पे हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष नहीं है, पक्ष ये है कि अगर न्यायालय जो है अपना फैसला सुनाती है तो क्या हिंदुस्तान की जनता है, खासतौर पे मुस्लिम, जैसे कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ते हैं, जो कि सच्चाई नहीं है, तो क्या मुस्लिम पक्ष जो कोर्ट है उनका सम्मान करेगी उनके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से मैं बता दूं आपको कि बाबरी मस्जिद के मुद्दा जो था वो कोर्ट का मामला था, और इसी तरीके से सर्वे मतलब पूरे हिंदुस्तान से सर्वे हुआ था। तो हम मुसलमान ने कह दिया कि जो कोर्ट का फैसला है मानने के लायक होगा, हम मानेंगे। आज भी हम लोग उस पर तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि उन पे मतलब पॉलिटिकल पार्टी दबाव ना बनाए। उसके बाद जो है कि हम लोग बिल्कुल हर तरह से तैयार है, क्योंकि कोर्ट का फैसला अगर वो मेरे हक में दे दिया, उनके गला ना दबाया जाए। मेरे कहने का मतलब अगर उनके हक में दे दे तो हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके हक में अगर दे देता है तो गला दबाने की बातें करता है। तो ऐसा बातें नहीं होनी चाहिए। अगर वो जो फैसला बाबरी मस्जिद का अगर मेरे हक में दे देता तो हिंदुस्तान के अंदर ना जाने क्या हो जाता। इस बात को माने ना माने वो आपकी बात है। इस पे कोई टिप्पणी नहीं, टिप्पणी कोई नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल सही। ऐसे कितनी मस्जिदों पर आप लोग सरकार कब्जा करना चाहती है? ये आप लोग कितनी क्या टारगेट है आपका? सरकार कहाँ से आई? जैसे अभी इस बाबरी मस्जिद पर एक हुआ, फिर इसके बाद जो माथुरा, इसमें सरकार कहाँ से आई? तो ये कौन हिसाब से जो फैसले हो रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, और ऐसे कितनी मसाजिद को करेंगे टारगेट? क्या टारगेट है आपका? अब मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान की जनता क्या कहना चाहेगी, आप बता दीजिए। कहना हम तो जो इंसाफ जो कोर्ट फैसला देंगे उस पर तो हम मान ही रहे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो ऐसे कितनी मसाजिद को आप टारगेट करेंगे कि जिस पे हमको फैसला मानने पड़े? तो ये जो मामले चल रहे हैं अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, आप जो है किन से दुखी हैं? मेरी बात समझिए। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें मसाजिद को ही क्यों टारगेट बनाए जा रहे हैं? और इस 70 साल जो पहले जो सरकार थी वो तो ऐसा कोई टारगेट ही नहीं था उनको कि ये मस्जिद को हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, तो अभी क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप मुझसे कैसे सवाल कर सकते हैं? देखिए, आप हमसे कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं आप यहाँ पे आवाम, मैंने इनसे भी कहा और इनसे भी भाई साहब से यही कहा कि आप क्या सोचते हैं, हमें वो जानना है। मुगलों की बनाई हुई चीज़ों पे गवर्नमेंट टारगेट क्यों कर रही है? एक बात बताइए, पुराना किला है, ये खंडर पड़ा हुआ है, इसको सरकार टारगेट क्यों नहीं बनाती? मानेंगी ना आप? हाँ, कुतुब मीनार को ही टारगेट क्यों बनाया गया? वहाँ पर जब आरएसएस के लोग पहुँच गए थे, वो कहने लगे हनुमान जी की मूर्ति उल्टी है, और उसे सीधी करने क्यों पहुँच गए जी आप? इससे पहले ध्यान नहीं था लोगों का, पहले भटके हुए थे सारे। आज जब से ये सरकार आई है तो ये फिसाद और ये क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं ये पैदा? क्यों करवाए जा रही है? ये तो आपस में नफरतबाजी पैदा हो रही है और लोग आपस के दुश्मन बनना। जनता को जैसे जी रही है जीने दे, आगे आने वाला क्या होगा माहौल ये तो हम भी नहीं जानते ना आप जानती है। बस जो बात है वहीं पर ही वहीं दबा दिया जाए, बढ़िया है। हम कोर्ट के न्यायालय को भी मानेंगे, हमें मालूम है,
कोर्ट जो यही सुंदरता है, खूबसूरती जो देश की ये यही है कि जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली होता नहीं है। जो हमारे भाई हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और कोर्ट जो है, कोर्ट की बात आ रही है, तो आप एक बार खुले दिल से बोल दीजिए कि हाँ भैया, कोर्ट जो कहेगी, हाँ भले इसमें सरकार कोई ना हो, कोर्ट के न्यायालय पे हम पालन करेंगे और स्वागत भी करेंगे, सब करेगा। जैसे कि शाहीन बाग के अंदर अभी जैसे कि बिल्डोजर चला, वहाँ में ईमानुल्लाह ने लॉ एंड ऑर्डर का आदेश तोड़ा, वो गलत था, हम भी कहते हैं। कोर्ट का न्यायालय कोर्ट का है और सरकार का न्यायालय सरकार का है। जो कोर्ट का आदेश वो हमारे को कबूल है। इंसाफी कोई हो रही है ना, इंसाफी हो रही है। ये तो विरोध वाली कहानी है, जिसकी सत्ता उसी की लाठी उसी की भेष। आज जनता की आवाज पहुंच, जनता ने आवाज उठाई तो क्या करा, यार तू तो इसके विरोध में बोल दिया, तू इसको बढ़ा भाई, ये इसको साइड में कर, ये तो सारी पट्टियां खोल देगा। गलत है। जब सच बोलता है ना आदमी, जिसके दिल से आह निकलती है, तो वही जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। राज ठाकरे पे भी कोर्ट को अंकुश लगाना चाहिए फौरन। क्यों 90 मस्जिदों में जब कार्रवाई हो चुकी है, इससे पहले क्यों अजान कि हर मस्जिदों में, आप पहले ये बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो क्या लाउड स्पीकर लगा के पढ़ते थे? नहीं, एक मिनट आप भी जवाब देना। मैं, हमारी तो परंपरा शुरू से चलती हुई आ रही है अजान की। लाउड जब तक अजान नहीं होगी तो अब लोगों को पता कैसे लगेगा? अब तुमने ऐलान कर दिया कि जी मोबाइलों के अंदर अजान सुनोगे। आप क्या कानून बनाने वाले बनते हो अजानों में, मोबाइलों के अंदर अजान देने के? ऐसे तो मैं भी कहता हूँ हनुमान चालीसा, हनुमान उस पर बढ़िया मोबाइल पे, ज़रूरी कोई है लाउड स्पीकर में पढ़ोगे आप? यानी कि हम अजान मस्जिद में देंगे तो तुम हनुमान चालीसा स्पीकर पे पढ़ोगे? गलत है ये। राज ठाकरे को भी कोर्ट के ऊपर सोचना चाहिए और उन पे भी अंकुश लगाना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करे कोर्ट उनके खिलाफ। कानून जब अपना न्यायालय सुना चुका है तो मुस्लिम लोग भी उसको मान रहे हैं, आदर्श कर रहे हैं। अभी लगाइए राजस्थान के अंदर एक मंदिर तोड़ा गया, 300 साल पुराना वाला तोड़ा गया। किसने कार्रवाई करी? एमसीडी ने कार्रवाई करी इतना। और मोहरा किसको बनाया गया? कांग्रेस को बनाया गया राजनीति में। और राहुल गांधी पे भी टिप्पणी करी गई, किसने करी? बीजेपी ने करी। और उस मंदिर को वहीं बनाने की कोर्ट ने इजाजत क्यों देती दोबारा गिराने के बाद में? अगर वहीं पर वो मस्जिद होती और गिर जा, शहीद कर दी जाती, तो दोबारा बना देती कोर्ट, या सरकार बनवाने की इजाजत? आपका मंदिर पे टारगेट है या सरकार पे टारगेट है? मंदिर पे भी टारगेट है और सरकार पे भी टारगेट है। मंदिर से क्या इजाजत दी? मंदिर से आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप वाह, एक मिनट, मस्जिद को शहीद कर दो। इस मुद्दे पे यही कहूँगा, या तो सरकार काम करे तो एक हित में करे, और वरना काम करने का आदेश नहीं दे जब तक प्रूफ पूरा ना हो। जैसे कि आज ताजमहल का बहुत अच्छा जवाब जज ने दिया और उस पर हम सहमत भी हैं कि उन्होंने कहा नहीं, पहले इतिहास पढ़ के आओ और जब इतिहास पढ़ लो उसके बाद हमसे आन के दोबारा बात करना। मगर इसका हम पालन करते हैं और आदेश का भी सम्मान भी करते हैं। ऐसे ही ये जो मस्जिद का मामला चल रहा है इसका भी हम पालन करते हैं, आदेश करते हैं। मगर ये कहेंगे हम भी कि बराबरी से दोनों गुटों को देखा जाए और दोनों पक्षों की बात सुनी जाए।